शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। भगवत कृपा से कल श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग पूर्ण हुआ। सांख्य योग अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया और कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने मात्र में तेरा अधिकार होगी। और कर्म करने के लिए भगवान ने दो प्रकार के मार्ग बताए। एक तो ज्ञान योग का और दूसरा निष्काम कर्म योग का। दोनों निष्ठाओं का वर्णन मेरे गोपाल ने किया, लेकिन कर्म करने का कहते हुए कर्म क्या है, कर्म कैसा है, यह बात नहीं बताई। और अर्जुन ने जब सांख्य योग अध्याय का श्रवण किया तो उसके मन में कुछ प्रश्न उपस्थित हुए। और तीसरा अध्याय जो कर्म योग के नाम से वर्णित किया गया है, उसका प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से ही हो रहा है। ओम अर्जुनो वाच जायसी चेत करुणास्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। अर्जुन जी बोलिया कि सुनो जनार्दन जैसे मानो ज्ञान कर्म सुसवायो माने कर्म में लागण खातर केशव हेर क्यों फरमावो। माने कर्म में लागण खातर केशव हेर क्यों फरमावो। दो यमतारी बाता करके क्यों मनडो मारो भरमावो। हो ये मुगति जिन स्यों मारी फिर बात मांडवा समझावो। फिर बात मांडवा समझावो। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो भ्रमित सी कर रहे हैं, मोहित सी कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, श्री भगवान वाच कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा
सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान बोलिया कि दो ये तरेरा मार्ग भाख्या, पहला ही मैं सुन अर्जुन, जो ज्ञानो पथ निष्काम कर्म, सांख्यारो ज्ञान योग सुन तू, सांख्यारो ज्ञान योग सुन तू। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा, निष्ठा अर्थात साधन की परिपक्व अवस्था, या दूसरे शब्दों में कहिए साधन की पराकाष्ठा, इसे ही भगवान ने निष्ठा के रूप में इंगित किया है। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई, और उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, ज्ञान योग से अर्थात माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर, तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहना, यही ज्ञान योग है। और इसी को संन्यास, सांख्य योग इत्यादि नामों से कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। कर्मयोग अर्थात फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल भगवान के निमित्त समत्व बुद्धि से कर्म करना, यही निष्काम कर्म योग है। और इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म योग, मदर्थ कर्म, मत कर्म इत्यादि नामों से भगवान ने स्थान स्थान पर गीता में वर्णन किया है। और अब आगे कहते हैं कि न कर्मणां नारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्री गणेश करे मारो किया मिल, निष्कामी ना होवे, त्याग खाली कर मारो करिया, सन्यासी ना होवे, सन्यासी ना होवे। हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के समस्त कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात अपना फल उत्पन्न नहीं करते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। तो कर्मों को न करने से भी निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को अर्थात सांख्य योग की निष्ठा को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान ने कर्मयोग अध्याय का वर्णन अर्जुन के प्रश्नों के द्वारा प्रारंभ किया। आज के अध्ययन में इतना ही। गोपाल की इच्छा अनुसार कल इससे आगे अध्ययन करने का विचार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।